नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारी मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन माता महामाया ने स्वप्न देखा। रात्रि में जब सोती हैं तो स्वप्न देखती हैं कि उनकी शैया को चारों दिशाओं के जो चातु महाराज देवता हैं, उनकी शैया को उठा करके हिमालय पर्वत पे लेकर के जाते हैं और फिर चारों महाराजाओं की देवियां आती हैं, माता महामाया को ले जाकर के अनुतप्त नाम की जो झील है उसमें स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर ढंग से सजाती हैं और फिर सैया पे लिटा देती हैं। और एक सफ़ेद हाथी सफ़ेद कमल का फूल लेकर के माता महामाया की प्रदक्षिणा करते हुए दाहिनी तरफ से गर्भ में प्रवेश हुआ, ऐसा माता महामाया स्वप्न देखती हैं। और जैसे ही ये देखती हैं कि हाथी गर्भ में प्रवेश हो रहा है, माता की निद्रा टूट जाती है और वो उठती हैं और अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। तो राजा ब्राह्मणों को बुलाता है, 8 ब्राह्मण को बुला करके स्वप्नों की चर्चा कराता है। तो उसमें से ब्राह्मण लोगों ने ये बताया कि राजन परेशान मत हुए, आपको जो गर्भ रहा है, आपकी पत्नी को जो गर्भ रहा है वो एक पुरुष गर्भ है, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। तो इस प्रकार से माता महामाया को गर्भ रह जाता है, सिद्धार्थ गर्भ में आ जाते हैं। तो ये पहली महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, आज ही के दिन, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करते हैं और गृह त्याग करके संन्यास लेते हैं और जाकर के दिन में 6 साल तक तपश्चर्या करते हैं, घोर तपश्चर्या करते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर एक तीसरी घटना घटित होती है कि ज्ञान तो उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ, लेकिन उसका उपदेश उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा को दिया है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो यहीं पे सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिलते हैं। पंचवर्गीय भिक्षु वही हैं जो पहले वो 6 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, तो सिद्धार्थ गौतम की सेवा कर रहे थे, नद्दी अश्वजित कौलिन महानाम वक्र। लेकिन जैसे ही उन्होंने तपश्चर्या छोड़ करके मध्यम मार्ग अपना लिया, सुजाता की दी हुई खीर को ग्रहण कर लिया, तो उन पंचवर्गीय तपस्वियों ने सोचा कि अब तो सिद्धार्थ गौतम भ्रष्ट हो गए, तपस्या का मार्ग छोड़ दिए हैं, तो इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अब ये भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा विचार करके वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, वाराणसी इसी पत्तल में मृगदाय में आकर के रुके रहते हैं। तो जब भगवान को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके मन में विचार आता है कि किसको उपदेश देना चाहिए। तो वो सारनाथ में आते हैं। आज ही के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वो पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिलते हैं और पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हैं। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। अर्थात धम्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि आज ही के दिन, जैसा कि पहले के बुद्धों ने धर्मचक्र को चलाया था, वो चलते चलते रुक गया, उसको फिर से गतिमान किया, फिर से घुमाया, फिर से चलाया, गति दी। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? पहले तो पंचवर्गीय मानने को राजी नहीं थे कि ये बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, इसलिए वो उनकी बात सुनते नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं, उनके चुंबकीय व्यक्तित्व को देख करके वो सारे लोग भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं। कोई उठ करके भगवान का पात्र लेता है,
कोई संघाटी लेता है, कोई बैठने के लिए आसन बिछाता है। इस प्रकार से सारे लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं। फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं। तो कौन सा उपदेश दिया उन्होंने? आज ही के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने 4 उपदेश दिए। उपदेश कौन कौन से हैं? पहले तो 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य क्यों हैं? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसलिए भगवान ने इसको आर्य सत्य कहा, क्योंकि ये सबके समझ में नहीं आता। और इसकी व्याख्या आचार्य नागार्जुन बड़े अच्छे से कहते हैं कारिका में कि ऊणा पक्षम यथैव करतल संस्थम न विद्यते कुंभी हस्तिगतम भूतदैव जनियत पीड़ांच सूक्ष्म। अर्थात जैसे तीसरी घटना है भगवान ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया है। तो इस धर्मचक्र प्रवर्तन में है क्या? इस धर्मचक्र प्रवर्तन में भगवान ने 4 आर्य सत्यों की देशना दी है। ये आर्य सत्य क्यों कहे गए, इसके बारे में बड़ा विवाद है। आर्य कहने से लोग ये समझते हैं कि आर्य यानी ब्राह्मण जो आए हैं, जो राज कर रहे हैं, उनको वो आर्य कहते हैं। तो आर्य कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य सत्य कहा, अर्थात आर्य सत्य है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। इसीलिए आचार्य नागार्जुन जी ने मूल्य माध्यमिक कार्यक्रम में कहा कि ऊढ़ाक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते कुंभी हस्तिगतम तु तदैव जन्यत रतिंच पीड़ांच। जैसे उनका कोई धागा हो या कोई धागा हो, उसको हाथ पे रख दिया जाए, कोई धागा हो, ऊन का हो या सूती हो, उसको हाथ पे रख दिया जाए तो हाथ पे रखने से कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन वही उनका धागा, छोटा सा धागा अगर आँख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होने लगती है, आदमी परेशान हो जाता है। तो आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि ये जो समस्त संसार है ये कैसे हैं? हाथ के समान, हथेली के समान, और इस पर धागा पड़ रहा है तो कोई असर नहीं। तो ये संसार के जो लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, हाथ के समान हैं। इनके सामने भी ये घटित होती है घटनाएं जो सिद्धार्थ के सामने घटित हुई। क्या घटनाएं घटित हुई? उन्होंने एक रोगी को देखा, एक जो है मृत व्यक्ति को देखा, और एक जो है सन्यासी को देखा। ऐसे 4 दृश्यों को देख करके वो प्रवज्जित हो जाते हैं। लेकिन ये दृश्य हम हर दिन अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि कैसी है? इस हथेली की तरह से है, जिस पे धागा पड़ने से कोई असर नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? अक्षि सदसस्तु विद्वान तेन उद्देगाणम, अर्थात आँख के समान विद्वान होता है। जरा सा धागा पड़ा, आँख में पीड़ा होगी, बुद्ध ज्ञानी है, आर्य है, श्रेष्ठ है। इसीलिए 4 दृश्यों को देख लिया। रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति देख लिए, सन्यासी को देख करके अंत में प्रयोजित हो गया। ये 4 दृश्य हम हमेशा देखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 4 आर्य सत्य क्या है? इस संसार में दुख है, सारे लोग जानते हैं। जन्म लेना दुख है, जाति की दुख, जरा की दुख, व्याधि की दुख, मरणम की दुखम, अब पिए ही संप्रयोगो दुखो, पिए ही दुष्प्रयोगो दुखो, यम पिक्षम ना लभति तम की दुखम, संखित पंचुपादान खंडा। तो जन्म लेना दुख है, बीमार होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, प्रियों से अलग हो जाना, बिछड़ जाना दुख है, जो दुष्ट लोग हैं, अप्रिय हैं, जो हमको पसंद नहीं आते, उनसे मिलना दुख है, और जो हम कामना करते हैं उन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो भी दुख है। और संक्षेप में भगवान ने कहा संख्यते पंच उपादान खंडा। संक्षेप में कहा जाए तो 5 उपादान स्कंध भी दुख है। ये रूप दुख है, वेदना दुख है, संज्ञा दुख है, संस्कार दुख है, विज्ञान दुख है। ये सारे के सारे जो 5 उपादान स्कंध हैं वो दुखदायी है। ये पहला आर्य सत्य है। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बहुतों ने पढ़ा होगा ये आर्य सत्य, लेकिन कौन घर छोड़ करके संन्यास लिया? कोई नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हथेली के समान ही समस्त जनता है।
एक ही सिद्धार्थ थे जो आँख के समान है। उनको ये दुख समझ में आया, पीड़ा होने लगी संसार में दुख। तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने उपदेश दिया, दुख समुदय। दुख समुदय अर्थात समुदय का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तृष्णा ही दुख का कारण है। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक दुख रहेगा। ये तृष्णा भी 3 प्रकार की है। यायन तन्हा कोनो भाविका नंद राग तत्व तत्रावनी से काम तन्हा, भाव तन्हा, विभव तन्हा। ये 3 प्रकार की तृष्णा है। जहाँ जहाँ भी होंगी वहाँ वहाँ दुख होगा। काम तृष्णा क्या है, आदमी काम भोगों में लिप्त है। 5 काम गुण जो है, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा और मन, इनके जो आलम्बन हैं उनसे जब जब संपर्क आदमी का होता है तब तब उसके भीतर तृष्णा होती है। जैसे आँख से सुंदर स्त्री देखा तो आँख से रूप का स्पर्श हुआ, आँख का आलम्बन है रूप। सुंदर स्त्री देखा, स्पर्श हुआ तो मन में वेदना हुई। कैसी वेदना हुई, तृष्णा वाली वेदना हुई कि बड़ी सुंदर स्त्री। तो फिर तृष्णा हुई तो फिर दुख पैदा होगा। ऐसे कान से शब्द का, नासिका से गंध का, जीवा से स्वाद का, ऐसे करके 5 जो इंद्रियां हैं और एक छठी इंद्रिय मन है, इनसे जो भी संपर्क होता है तो दुख पैदा होता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख निरोध क्या है, भगवान ने बताया इसी तृष्णा की वजह से दुख होता है तो इसी को निरोध कर देना है। यो तस्ताएव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटनी शब्दों में त्याग। जो इस तृष्णा को क्या करता है, अशेष, शेष भी नहीं रहेगा, थोड़ा भी नहीं रहेगा, पूरा अशेष विराग उससे प्राप्त कर ले, निरोध प्राप्त कर ले, उससे मुक्ति प्राप्त कर ले, उसे जरा सा भी जगह न दे तृष्णा के लिए तो उसके सारे जो है दुख दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं निरोध में आदमी अपने आप को अगर समझ जाए कि तृष्णा के निरोध से हम दुख को निरोध कर सकते हैं तो आदमी समस्त दुखों को दूर कर सकता है। तो ये तृष्णा निरुद्ध कैसे होगी, आदमी ने दुख जान लिया, उसका कारण तृष्णा को जान लिया, उसको दूर करना जान लिया। अब किस पे चल कर के दूर करेंगे, तो भगवान ने कहा दुख निरोध मार्ग। इधर खोपनिषवे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख से दूर होने का रास्ता है, किस रास्ते से चल कर दूर करेंगे, मंजिल पे पहुँचेंगे सुख पे, दुख दूर होगा सुख पे पहुँचेंगे। तो ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर इसमें आर्य शब्द जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इससे श्रेष्ठ शब्द है, ये सबको समझ में नहीं आता। तो इसमें जो है 8 मार्ग है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा जीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है सम्यक दृष्टि। हर चीज़ में अगर सम्यक दृष्टि है तभी आप आगे के पायदान पे बढ़ सकते हैं, आगे के जो मार्ग हैं उन पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सम्यक दृष्टि क्या है, यथा भूतम याहन दर्शनम, जैसा दिखता है वैसा आप देखें, वैसा समझें, उसमें लेप न करें। लेकिन सारे संसार लेप करके अपने आप को देखना चाहते हैं। जरा सा चेहरा में बुराई हुई तो लेप लगा लिया, तो लेप करके अपने आप को छुपा रहे हैं। जो ओरिजिनल चेहरा, फोटो भी आदमी खींचेगा तो ओरिजिनल नहीं खींचता है, फिल्टर करके खींचता है, उसमें ब्यूटी डालता है। तो यथाभूतम ज्ञान दर्शन का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। ये कैसा देखना है, मैं जैसा हूँ क्या मुझे वैसा नहीं दिख रहे हैं ना, वैसा ही देखो। लेकिन ये आप समझते हैं कि वैसा ही देखो, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि ये शरीर वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। किसी को आँख सुंदर लगती है, किसी को कान सुंदर लगता है, किसी को मुँह सुंदर लगता है, होंठ सुंदर लगता है। भगवान कहते हैं कि इसमें 9 द्वार हैं, 9 से हमेशा गंदगी निकलती रहती है, पूरे शरीर से गंदगी निकलती है। अक्षिमा अक्षिभूत को, कन्नम्मा कन्नभूत को, सिंहानी गाच लसतो, मुखेन वमते कदा, कायम्मा सेद जल्लिका, और आँख से कीचड़ निकलता है। आँख कहाँ सुंदर है, जिसे सुंदर समझते हैं, कोई सुंदर बहुत विश्व सुंदरी होगी उसकी आँख से भी कीचड़ निकलता है, नाक से सिंघाणिका निकलती है, कान से भी गंदगी, कान का मैल निकलता है, त्वचा से पूरा जो है सेद जल्लिका है, तो उसमें से पसीना निकलता है जो बदबू करता है। तो ये पूरा शरीर जैसा है वैसा हम नहीं देखते। अगर इस गंदगी को देख लें तो कभी भी किसी के मन में राग पैदा नहीं होगा कि स्त्री बड़ी सुंदर, सुंदर क्या, जैसे
कुरूप स्त्री का शरीर है वैसे सुंदर स्त्री का शरीर है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यथाभूत ज्ञान दर्शन है, जो जैसा देखता है दर्शन करता है, तभी जाके ये बात समझ में आती है। तो ये दर्शन आदमी पहले प्रज्ञा के लेवल पे समझता है, फिर जाकर के समाधि करता है। आगे 8वें जो है मार्ग में तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, ऐसे करके 8 जो मार्ग हैं भगवान के बताए हुए, इन पे जब आदमी चलता है तो पूरे तरीके से वो दुख को नाश करके अपने रास्ते पे पहुंचता, अपनी मंजिल पे पहुंचता है, अर्थात सुख पे पहुंचता है। जितना जितना वो दुख से दूर जाएगा, रास्ते पे चलेगा, तो उतना उतना दुख से दूर होगा, उतना उतना वो सुख की ओर होगा। तो ऐसे करके जो है वो सुख पे पहुंचता है। भगवान ने सुख कहा, किसे कहा? निर्वाण परमं सुखम। भगवान ने कहा निर्वाण परम सुख। ये सब सुख नहीं है, ये सब दुख देने वाले हैं। क्योंकि दुख को भी व्याख्या किया है उन्होंने कई प्रकार से, तो जैसे दुख दुखता, परिणाम दुखता, संस्कार दुखता, क्योंकि ये सब सारे संसार की जो वस्तुएं हैं सब दुख देने वाले हैं। यही तो भगवान समझाते हैं कि जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, दुख देने वाला। आदमी सुख कहाँ ढूंढता है? बाहर की वस्तु। अरे मैं तो दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है सुंदर, मेरे पास सुंदर घर नहीं है, मेरे पास पहनने को सुंदर कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। भगवान ने कहा कि अगर ये बाहरी वस्तुएं सुख का कारण हैं तो इनके प्राप्त होने पर सुख थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमने सुख कहाँ देखा? वो सुंदर सी मर्सिडीज कार में सुख है, ठीक है भैया, इस कार में सुख है तो कार खरीद लिया, जब खरीद लिया तो सुख मिला। लेकिन ज़रा गौर से देखें, पहले दिन आप यात्रा करेंगे मर्सिडीज कार में तो अच्छा लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, फिर वही सुख रहेगा? नहीं। अगर बाहरी चीज़ें सुख का कारण है तो उसके प्राप्त होने पे सुख थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके प्राप्त होते ही सुख थोड़ा थोड़ा करके घट जाता है। तो ये बाहरी चीज़ें सुख का कारण नहीं। सुंदर कपड़ा है, आज पहन लिया तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन अरे क्या एक ही कपड़ा रोज पहनता हूँ बात, फिर सुख खत्म हो गया। ऐसे समस्त वस्तुएं जो हैं संसार की वो सुख का कारण है। तो ये यथाभूतम ज्ञान दर्शन है। सम्यक दृष्टि का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि को जान लिया, समझ लिया, फिर आगे की सीढ़ियाँ बहुत आसान हो जाती है, आगे के मार्ग पे चलना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के दिन, इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान ने महत्वपूर्ण सूत्र का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर पंचवर्गियों को उपदेश दे करके भगवान ने उनको भी जो है सन्यासी बनाया, भंते बनाया, भिक्षु बनाया, और उपदेश करते करते ही वहाँ बैठे हुए जो कौंडिन्य थे, जो उम्र में बहुत छोटे हैं, अन्यासी वो तो भोग उनको तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा अरे कौंडिन्य तो जान गया जो मैंने बताया, सब लोग तुरंत पूरा नहीं जानता है, सिर्फ कौंडिन्य जो उम्र में कम है, अन्यासी वो तो वो नहीं है, कौंडिन्य जो है वो तुरंत जान गए, समझ गए, पूरी तरीके से समझ गए। तो इस प्रकार से भगवान और पंचवर्गीय भिक्षु मिलकर के 6 लोग हो गए। फिर अगले दिन यश पुत्र ही बनारस का ही सृष्टि का पुत्र है, वो अपने सुखों से परेशान होकर के घूमता हुआ आता है। क्या देखता है? चिल्लाते हुए आता है। कैसा सुख से परेशान? लोग तो ये समझते हैं कि आदमी दुख से परेशान होता है, लेकिन ये सृष्टि पुत्र, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम भी सुख से ही परेशान होकर के आए। अगर उनको दुख दिया जाता तो शायद वो भी सांसारिक सुख में ही सुख खोजते। ये सृष्टि पुत्र यश जो है उसको इतना सुख दिया था उसके पिता ने कि उसके लिए भी 4 बरसात के समय में अलग आवास है, गर्मी के समय में अलग आवास है, सर्दियों के समय में अलग आवास है, और बहुत सारी जो है स्त्रियों के साथ वो लग करके काम सुख में लगा हुआ है। तो उसमें लिप्त रहते रहते उसने क्या देखा? एक दिन वो उसके साथ जो स्त्रियाँ थी उनके साथ संसर्ग के बाद जब रात्रि होती है, सो जाते हैं सभी लोग, यश भी सो जाते, और फिर अचानक से जो है
दूसरे पहर में उसकी निद्रा खुलती है, क्या देखता है? कई स्त्रियां सोई हुई जो उसका मनोरंजन कर रही थी, कोई गा करके, बजा करके, नाच करके। तो क्या देखता है? अय्यस्सा कच्छे वीणु, अय्यस्सा कच्छे मुदिंगम। हाँ, क्या देखता है कि किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में मृदंग है, कोई अपना बाल पकड़े हुए है, कोई खर्राटे ले रही है, किसी के मुंह से लार निकल रही है, किसी के कपड़े खुले हैं, गुप्तांग खुले हैं। ये सब देख करके हथ थप्पा सुसान में ऐसा लगा उसे मानो शमशान में आ गया हो, और घृणा से भर जाता है और चिल्लाते हुए घर से बाहर रात को ही निकल आता है। यही इसी बर्तन में आता है चिल्लाते चिल्लाते कि उब्बत दूतम मत भो, उप्पत सुखम मत भो। अरे बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। उस समय भगवान समाधि के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उठ करके फिर टहलने लगे, और वो आवाज़ सुनते हैं क्या कि वो चिल्लाते हुए आ रहा है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। भगवान ने देखा यशकुल पुत्र को तो कहा, अरे यशकुल पुत्र आओ इधर, इधर आओ सो अनुपस्तुतं अनुपस्तुतं। आओ आओ, यहाँ न कोई उपद्रव है, न यहाँ कोई दुख है। ऐसा सुनकर के जैसे ही यशकुल पुत्र आता है भगवान के पास, भगवान ने उसको उपदेश दिया, ज्ञान दिया। यशकुल पुत्र भी भिक्षु बन गया, और फिर यशकुल पुत्र के साथ उसके अन्य मित्र भी जब जानते हैं कि यशकुल पुत्र भिक्षु बन गया, वो भी भागे भागे आते, भगवान ने उनको भी दीक्षा दी। 54 उसके मित्र आते, एक यशकुल पुत्र आता तो मिलकर के 55 हो जाते, और इधर पंचवर्गीय भिक्षु और भगवान एक 6 लोग हैं, सब मिलकर के उस समय लोक में 61 भिक्षु हो गए, और वो सब के सब अर्हत थे। और फिर उन अर्हतों को भगवान ने कहा, चलत भिक्षु चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अरे भिक्षु चलो विचरण करो, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, धर्म का उपदेश करो, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये तीसरी घटना थी कि भगवान ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। और फिर अंतिम जो घटना है वो वर्षावास का प्रारंभ होता है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान ने विनय बनाया, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि इतना पक्का रोड नहीं हुआ करता था, पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग ऐसे कच्चे मार्गों से होकर के जाते थे। तो बरसात में कीचड़ हो जाता था, बहुत सारे जीव भी पनप जाते थे, घासें हो जाती थी, तो चलने से बहुत सारे जीव मर जाते थे। तो भगवान ने उस समय ये विनय बनाया कि वर्षा ऋतु में 3 महीने भिक्षु लोग रुक करके वर्षावास करेंगे। उस समय वो गहन रूप से, पूरे शुद्ध रूप से शील का पालन करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे और अपने प्रज्ञा का विकास करेंगे, प्रज्ञा को प्राप्त करेंगे। तो वर्षावास का प्रारंभ भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। माता महामाया ने स्वप्न देखा। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दूसरी घटना, सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। और चौथी महत्वपूर्ण घटना है, आज ही के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वर्षावास होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्विध है, 4 प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो आज के दिन, इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग अपने घर को साफ सुथरा करें। दिवाली की तरह से जैसे आप साज सज्जा करते हैं वैसे सजाएं, दीपक से, फूलों से सजाएं। और उस दिन आप सूरज पकवान बनाएं, खुद खाएं, लोगों को भी वितरित करें। अगर पास में विहार में जाने की अनुमति है तो जाएं, और वहाँ भी दोपहर के समय आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बनते लोगों को भोजन कराएं, मंदिर में पूजा पाठ करें, प्रवचन सुने। इस प्रकार से इस आषाढ़ी पूर्णिमा को सार्थक तरीके से मनाएं। इस आज की पूर्णिमा को पूरे धर्म के तरीके से शील सदाचार का पालन करते हुए, उपवास व्रत रखते हुए पूर्णिमा को सफल करें। आप सभी लोगों के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।